हेलो गाइस, तो कैसे लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिमिटलेस डीमंड या फिर मैचलेस डीमंड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्विंशाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बहुत बड़ी सिटी स्क्वायर पैनल में दिखाई जाती है। तो उस सिटी में क्विंशांग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक औरत या फिर लड़की कह लो, जो अपने मुंह मुंह पे हाथ रख के बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें 2 साल पहले ही बताया था ना कि तुम्हारी बॉडी जो है वो फिजिक्यू है, वो ओरिजिन लेवल पे है। पूरे जहाँ को खा भी लिया तब भी तुम्हारा लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। और कोई अपने मन में सोच रहा होता है कि अपने बॉडी को फोर्स मेरे बॉडी को फोर्स करने के लिए 1 लाख जिन को फोर्स चाहिए होगा। भी अपना एमसी हंस रहा होता है और मन में खुद से ही बोल रहा होता है कि हाँ 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 हाँ, तुम 1 लाख जिन का फोर्स, एक नॉर्मल बॉडी को फोर्स करने के लिए 10 लाइन जिन भी काफ़ी होता है। और इससे ज़्यादा तो किसी ने कल्पना में नहीं की होगी इतना ज़्यादा करना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन्होंने मेजरमेंट दिया हुआ है, एक जिन का मतलब है 5 किलो। तो और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का इंट्रो दिया जाता है, जो कि ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल प्रोटैगनिस्ट डाओलिंग लिखा हुआ है और तभी तो एक्चुअल कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी जो सो के अभी अभी उठ चुका है, और उसकी टीचर उसको बोल रही होती है और उसको कहती है कि तुम मेरे क्लास में सो रहे हो, निकलो बाहर, निकलो अपनी स्ट्रेंथ चेक करके आओ। मतलब उनका कोई रूटीन वगैरह चल रहा होता है कि अपना स्ट्रेंथ चेक करे, और उसी की टीचर उसी को डांट रही होती है कि सो गए वगैरह, गई नहीं वगैरह। तो वो जब क्लास से बाहर जा रहा होता है तो उसके पीछे सारे लड़के हंस रहे होते हैं पेट पकड़ पकड़ के। मतलब वो बोल रहे होते हैं कि ये तो सोने का देवता है, ये दिन भर सोता रहता है, जब जब भी हमने इसको दिखा है वो सोता रहता है, यही सब बोल रहे होते हैं। और उसको मॉर्फियस कह रहे होते हैं, मॉर्फियस मतलब नींद का देवता होगा शायद से। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 2 साल पहले का सीन, जहाँ पे वो जब हमारा मेन कैरेक्टर बॉडी फोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, तब उसने एक मिस्टीरियस सी आवाज़ सुनी अपने कानों में, जिसने कहा था स्वॉलोइंग द स्काई टेक्निक। मतलब उसको वो टेक्निक दिया था तब मिस्टीरियसली, मतलब हमें उसका कोई बैकग्राउंड नहीं बताया गया है अभी तक के लिए। तो और तभी वो अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए स्टोन के सामने जा ही रहा होता है। मतलब ऐसा स्टोन में हमें दिखाया रहा है, वो पंच मारते हैं ना हमारे जैसे बाकी मानवाज में होता है, जो पंच मारते हैं और उनकी स्ट्रेंथ दिखती है। और तभी अपना एमसी मन में बोल रहा होता है, पता नहीं किसने ये गंदी सी टेक्निक मुझे दे दी, प्रैक्टिस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो टेक्निक अभी बताई नहीं गई है। और तभी शोर होता है, मतलब एक पावर निकलती है उस पत्थर में से, और सब भौचक्के हो जाते हैं, क्योंकि कोई एक लाल बाल वाला लड़का होता है जिसने 10,000 जिन की पावर को पंच किया। मतलब उसकी पावर उतनी इतना मेजर में आया था, और 10,000 जिन मैक्सिमम है उस रीलियम तक की, जिससे कि वो कितना अच्छा है ये वो सभी। और तभी वो लाल वाला लड़का अपने मन में बोलता है, हाँ मेरे देखा मैं कितना पावरफुल हूँ, ये सारे कचरे है, कचरे मेरे सामने, ये जो जितने भी गांव के बच्चे हैं वो सब। और तभी वो अपने एमसी की टीचर की ओर देख रहा होता है, और हमारे एमसी के टीचर का नाम लियान येउन है। और वो अपने मन में कह रहा होता है, ये ब्यूटी मतलब क्यूशन एकेडमी की, मतलब जो क्यूशन एकेडमी है उसकी वो एक सबसे सुंदर औरत है ऐसा समझ लो। और उसे अभी तक किसी ने भी पटाया नहीं है, मतलब परस्यू नहीं किया, ऐसा वो बोल रहा होता है अपने मन में। और तभी वो लाल वो ऐसा हो रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है, पता नहीं ये टीचर कहाँ से आई है और इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब ये मिस्टीरियस से ऐसी आ गई है, तो इसका भी कोई मेजर रोल होगा इस मानवा में। तो वो टीचर भी अपने हीरो से ऐसे ही बोल रहे होते, मॉर्फियस उठ गए, अब चलो ज़्यादा फास्ट चलो, मतलब ज़्यादा फास्ट ना चलो, ऐसा बोल रहे होते, नॉर्मल कन्वर्जेशन है। और ऐसे वो बोल रहे होते हैं अपने एमसी के साथ, तो सब लोगों की फटके चौसठ हो जाती है, यानी कि वो सब जानने लगते हैं कि उसकी टीचर इतनी सुंदर है, इस जैसे कचरे के साथ बात कर रही है वगैरह वगैरह। और जब हमारा एमसी स्ट्रेंथ चेक करने जा ही रहा होता है, तब वो लाल वाला लड़का उसके कान में कहता है, मतलब कान में नहीं, ओपन ही कहता है, इतना भी नहीं लेकिन क्लोज था उसके। तो वो कहता है कि तुम पत्थर पे हाथ ना मारो जी, आपके फूलों के हाथ हैं, टूट जाएंगे। और यही सब कहने के बाद सब हंस रहे होते हैं। मतलब एमसी फिर हाँ करता है, मतलब आह भरता है या फिर सांस लेता है, ऐसा बोल सकते हो। और फिर अपने मन में बोलता है, मजाक उड़ा रहे हो, उड़ा लो जितना उड़ाना है, एक दिन सबको देख लूंगा। और तभी जब हमारा एमसी स्ट्रेंथ चेक करने ही वाला होता है, तभी उसके पास एक पिंक कलर का पावर उड़ते हुए हमारे एमसी को कोई ऐसे रस्सी से खींचते हैं, वैसे उस पावर के साथ खींचते हैं, और ये और किसी ने नहीं, उसके टीचर नहीं किया था। और हमारा एमसी बहुत चक्का रहते हुए नीचे गिरता है, और उसके मुंह से निकलता है आउच।
हाँ, अभी ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा था, सूझ ही नहीं रहा था। तो आगे की कहानी में चलते हैं। तो अपनी टीचर कहती है, अगर तुम यहाँ पे रहे तो हमारे एकेडमी को शेम ही करोगे, मतलब हमारी एकेडमी का नाम पूरा बर्बाद कर दोगे। और एमसी होता है वो, उसके एक्सप्रेशन देखो पहले, वो कैसा खड़ा है, ज़मीन में लेटा हुआ है। और तभी उसकी टीचर उसको बोलती है कि चलो एकेडमी में वापस चलते हैं। और उसको टीचर को सब ऐसे बोल रहे थे, उसको माफ़ कर दो, ऐसा ही है, वो नल्ला है, ये तो बस अपनी टीचर को अकेडमी को एम्बेरस करना ही जानता है वगैरह, सब अपने एमसी को बोल रहे होते हैं। तभी अपना एमसी सॉरी बोलता है और मन में ठान लेता है, इस दुनिया में अगर कुछ नहीं हो, अगर तुम्हारे पास कल्टिवेशन नहीं है, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो तुम नल्ले हो, नल्ले मतलब वेस्ट हो, पूरे पूरे कचरा हो। और तभी वो अपने मन में ठान लेता है कि अब से मैं कचरा नहीं रहूँगा, सोने का ट्राई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सो क्यों जाता हूँ यार। यही सब बोल रहा होता है, अपने आप को कोस रहा होता है और ठान लेता है कि मैं इस दुनिया को खा जाऊँगा। मतलब वो उसका अभी सब सीन शिफ्ट होता है पहाड़ों और जंगलों में। और कोई एक सुंदर सी बच्ची या फिर लड़की जो कि अपने एमसी की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, बाजू में लिख के आ रहा है। अब बोलोगे मुझे कैसे पता होगा, बाजू में लिख के आ रहा है, सीधे बता दूँ, वो ब्रदरली डाउलिंग करके दौड़ती हुई चली आती है। हमारा एमसी चुम्बो की तरफ वहाँ पे वेट कर रहा होता है अपने पेड़ के नीचे। और लिंक तुमने पॉकेट लाया क्या, और ये पॉकेट वो नहीं है जो आप समझ रही हो। तो बी केयरफुल, ये पॉकेट वो मतलब कुछ लाने वाला था अपने डाउलिंग को। उस अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये हमारा फैमिली एल्बम है और जल्दी से मुझे लौटा देना, मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, कुछ दिनों में मुझे लौटा देना, वरना मेरे जो क्रीपल फादर है, मतलब उसका फादर लंगड़ा लूंगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो वो गुस्सा हो जाएगा। और तभी वो थैंक यू ब्रदर बोल के, मतलब अपने मेन कैरेक्टर तो थैंक यू बोलती है। और तभी अपना मन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है। हाँ, हालांकि अभी वेंग्या दूसरी तरफ जा चुके हैं, मतलब जगह शिफ्ट कर ली उसने। वो दोनों पहले ही झोपड़पट्टी एरिया में रहते थे, मतलब स्लम्स एरिया ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और अब अब तो मिलते रहते हैं, अब सेम ही अकेडमी है। अभी उन दोनों में लवी डावी बातें चल ही रही होती है। तभी वो अपने एमसी से वो पत्थर मांग लेती है जो उसने उसका फैमिली हेल्थ है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बोल रहा होता है कि यहाँ से लौटा देना, वरना मेरे बाबा मेरे को मार डालेंगे, उसके पापा। और यहाँ पे हमारे हीरो का कट चुका है। वो लड़की दूसरे किसी एक लड़के को हाथ दिखाते हुए बोल रही होती है कि ब्रदर यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये ना वो ब्लू टोपेज, मतलब वो स्टोन का नाम है ब्लू टोपेज। और तभी अपने हीरो को एक झटका लगता है और बोलता है क्या, ये ये वैंगलिन, वैनलिंग मतलब वो जो लड़का आ रहा है उसका नाम है, और ये वेंगे उसको कैसे जानती है, तो ये दोनों कजिन्स है। और वो लड़का बोलते हुआ रहता है, हाँ ये वो पत्थर जो मेरे को चाहिए था। और हमारे हीरो को धोखा मिल चुका है उसके चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से, जैसा कि प्लॉट में एक्सपेक्ट किया था। लेकिन चलो देखते हैं आगे इसमें स्टोरी क्या है। हाँ, मैंने पढ़ रखा है एक बार, बहुत अच्छी स्टोरी है। और अपना जो एमसी है वो अब उसकी जो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है वेंगे, उससे पूछता है कि तो हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि हम बाहर वालों को बताएंगे नहीं। तो वो बच्ची बोलती है, बाहर वाला, अरे ये तो मेरा भाई है, बाहर वाला नहीं रे बाबू। तो और ये पत्थर उसका हो जाता है। वो खुद से बोलती है, अब ये पत्थर मेरा हुआ। और अपना हीरो जो गुस्से से तरमरा रहा होता है, मतलब ऐसा तड़पड़ रहा होता है, वो बोलता है कि ये तो मेरे पापा मतलब वो उसके उसके पास जितना भी एल्बम है, फैमिली एल्बम, मतलब उसके फैमिली का जो भी ट्रेजर है, ये सबसे कीमती वाला था। और वो इसने कुछ दिन के लिए दिया था, लेकिन अब वो उसकी जो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है उसने परमानेंट रख लिया। और इसको उसकी कजिन को दे रहे हैं, वो खुद भी नहीं रख रही है, उस कजिन को दे रही है, उसकी कजिन को चाहिए था। और वही अभी अपने हीरो की बेइज्जती मार रही होती, क्या, अरे तेरे से तो मैं बात भी ना करूं, मैंने तुझसे डायरेक्ट मांगा था, तूने दिया नहीं, तो मुझे ब्लेम मत करना तुमसे झूठ बोलने के लिए। और यही सब। और तभी अपने मेन कैरेक्टर को एक झटका लगता है कि ये क्या थी, क्या हो गई। और अभी अपने मेन कैरेक्टर को मिल ही चुका है धोखा, तो मैं सोच रहा होता है, क्या मैंने तो तुम पे इतना ट्रस्ट किया था, ये वो वगैरह वही सब बोलता रहता है। मतलब जो अभी धोखा मिलने के बाद और क्या ही बोल सकते हैं। और तभी वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर को बोलती है, मैं तो तुम पे थूक भी ना, इतने गंदे हो तुम, इतने कचरे हो। और
मेरे मेरे जैसे ब्यूटीफुल लड़की से तुमने बात की, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। और यही सब बोल रही होती है, तभी वो देख सकते हो कैसी खड़ी है अपने भाई के सामने। और भाई का एक्सप्रेशन तो देखो भाई, पूरे सितारे चमक रहे। उसकी जो ब्लू लोपेज है वो 1 ही बिलियन, मतलब 10 लाख के आसपास तो उसकी प्राइस है गोल्ड कॉइन्स में। मतलब वो उस गोल्ड का करेंसी है। और तभी अपना हीरो फुल गुस्से से देख रहा होता है, मतलब नीचे मुंडी करके ऐसा कुछ रिग्रेट हो रहा होगा। और तभी ये दोनों स्ट्रेंजर की तारीफ कर रहे होते हैं कि देखा इसमें कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। हम स्मेल मतलब खुशबू आ रहा होगा, वो स्मेल इंग्लिश में लिख दिया है फ्रेग्रेंस की जगह, ट्रांसलेटर की गलती होगा। हीरो तब गुस्से से जोर से बोलता है, वापस कर दो कुत्ते कमी नहीं। और ये अटैक आया। और ये अटैक लगने से पहले ये जो अपना विलन रहता है, जो वैंगलिंग रहता है, जो लड़का आया था, वो अब लड़की को पीछे होता है, पीछे हो जाओ। और एक चापट में हमारे एमसी को खेल खल्लास, दो मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलता है। और दूर जाके पढ़ने के बाद वो जो लड़की है ना, तरस नहीं खाती जी। और कुछ ना कुछ इसको बोल रही होती है, इसी मन में बोल रहा होता है, सही खेल गई लड़की, मतलब गुड वुमन, ऐसा इंग्लिश में वो वही कहना चाहता है, सही खेल गई लड़की। और तभी ये दोनों जो विलन और इसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है वो बोल रहे होते हैं कि अब इसकी मौत तो करनी पड़ेगी। अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया इसको बाहर तो हमारी रेपुटेशन पे खतरा आ सकता है। अगर इसने किसी तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसा दिखा दे कि ये जंगल में आया था मंगल करने और इसका खुद का दंगल हो गया, मतलब जंगली जानवर ने इसको मार दिया, तो वो भी, और लड़की बोलती अच्छा जी सही प्लान है, सही प्लान है, इसको ऐसे ही मारते। और तभी जो वो लोग होते हैं वो एक जंगली जानवर का ब्लड जिसमें ताकत होती है, मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड में जंगली जानवर का ब्लड अगर हम पीते हैं अनप्योर जो होगा तो हमारी बॉडी ब्लड, वो जो वैंगलिंग होता है जो अपना विलन है वो अपने एमसी को वो ब्लड पिला देता है। पता नहीं ये ब्लड पानी की जैसा क्यों दिखाया गया है, लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं। और तभी अपना एमसी बन में बोल रहा होता है, हाँ ये शायद, यानी कि ऊपर वाले की इच्छा है कि मैं ये जो सोलरिंग द स्काई जो टेक्निक है इसको मिली थी जो अननोन मेन से, और जो इसको एक अननोन वॉइस ने बताई थी और उसको पता नहीं किसने दी थी, उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो अब हमको रिवील किया जा रहा है कि उसको प्रैक्टिस करने के लिए बीस्ट का ब्लड पीना जरूरी है उसको कल्टिवेट करने के लिए। और मैं पागल था, मतलब मैं करने नहीं वाला था। कौन ही पागल होगा जो अनप्योर ब्लड का बीस्ट पिएगा, जिससे लोग, बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। और लेकिन किस्मत ने मुझे लाके पटक दिया है और मुझे किसी ने जबरदस्ती पिला दिया है, तो क्यों ना अब उसका प्रैक्टिस करे। तो अब वो जो विलन है वैंगलिंग और वैंग या वो दोनों चले जाते हो और जाते जाते भी रुकते नहीं है। हमारे एमसी को बोलते हैं इसके पास तो कोई स्किल नहीं है, ये ऐसे ही मरने वाला है। और वेंगिया है, वो जाते जाते ही बोलते हैं मैं तो तुम्हारे दिए हुए फैमिली एल्बम से अब कल्टिवेट करके एक लेवल आगे बढ़ने वाली हो और तुम्हारे हाथ में ये कचरा था। और यही सब बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी है उसके पूरे बॉडी से पावर निकल रही होती है, मतलब उसने कल्टिवेट करना चालू कर दिया था उस टेक्निक से जो उसको मिस्टीरियस वॉइस ने दी थी। और हमें एक बीस्ट का चेहरा यानी कि शैडो दिखाई देती है, मतलब शैडो है वो चेहरा नहीं है। और वो हमारे एमसी के बॉडी के साथ इंटीग्रेट होता है। और तभी हमारा एमसी बोल रहा होता है, हाँ क्या ताकत है, मतलब उसको ताकत के नशे हो रहे होते हैं, सस्ते नशे। और वो ज़्यादा ताकतवर बनते जा रहा होता है। और वो मन में सोच रहा होता है 1 लाख जिन वो तो मैं अब करूँगा, क्या 1 लाख जिन काफ़ी है ताकत उन लोगों को मजा जगाने के लिए। और यही सब बोल रहा होता है। तभी जो हमारे एमसी के आसपास का हो रहा होता है वो चेंज हो जाता है। और वो जोर से चिल्लाता है वैंगिया वैंगिंग, मतलब उन दोनों का नाम चिल्लाता है और बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। और चलो यही पे एपिसोड खत्म करते हैं, अगली कहानी अगली एपिसोड में।